हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। ऑर्थोग्राफिक्स का थर्ड लेक्चर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम इसको कैसे डील करें, फलान दिमकान, यहाँ पे लेंथ कहाँ से आएगी, विड्थ कहाँ से आएगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट दो लेक्चर्स में मैंने क्या चीज सिखाई कि बेटा कोई भी स्ट्रक्चर देख के पहले ये पता करो कि कौन सी डायरेक्शन से आप पर्टिकुलरली देख रहे हो। जैसा कि यहां पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, अदरवाइज आपके क्वेश्चंस में मेंशन रहेगा कि बच्चे यहां पे फ्रंट व्यू है, या फिर बोलेगा कि ये डायरेक्शन ऑफ व्यू आपका दिखाई दे रहा है। तो अब यहां से जैसे ही डायरेक्शन ऑफ व्यू होगा तो उससे ये समझना है बच्चे आपको कि वो आपकी उसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या होगी, लेंथ। तो इसीलिए बेटा इस यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसे मैं क्या बोलूंगा, लेंथ। सो हाउ मच इज द लेंथ, दैट इज 90 mm इज द लेंथ। गॉट इट। नेक्स्ट कम टू दिस पार्ट कि बच्चे यहां पे आप देखोगे तो ये जो हिस्सा है, मान लीजिए बेटा मैं यहां से सामने से देख रहा हूं ना, तो ये वाला हिस्सा कौन सा है बेटा, लेफ्ट वाला हिस्सा खाली है। तो कहने का ये मतलब है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसे मैं क्या बोल दूंगा, दैट इज कॉल्ड द विड्थ। ओके, एंड ये वाली जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा। नाउ कम टू दिस पोर्शन कि भाई देखो विड्थ आपको पता चला दैट इज 40 mm। यहां से यहां, सर यहां तो लिखा नहीं, कहां से लिख दिया आपने बेटा, ये पूरा स्ट्रक्चर इसी डायमेंशन के हिसाब से कट आउट होके बना हुआ है। यहां पे डायमेंशन आप चेक कर लेना बेटा, कहीं ना कहीं लिखी होगी दैट इज 40 mm इज हियर। नाउ कम टू दिस पार्ट, व्हाट इज अ हाइट। बच्चे हाइट देखोगे तो यहां पे आप देख सकते हो ये वाला एरो दिखाई दे रहा है और यहां से एक एरो ये आ रहा है, एंड्स आ रहे हैं, इसको एरोज नहीं बोलेंगे एंड्स बोलेंगे। तो ये जो एंड्स हैं उसके बीच में ये आपका एरो दिख रहा है, डबल हेडेड एरो, और उसके बीच में जो डायमेंशन दिख रही है दैट इज 50 mm। तो कहने का मतलब हाइट कितनी हो गई बच्चे, 50 mm आपकी हाइट हो गई। तो यहां पे ये 50 mm, तो ये डायमेंशंस बन गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि बेटा मैं लेआउट में बनाऊंगा कहां पे। आपको पता है बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू में कहां पे किधर जाएगा बेटा, वो राइट में जाएगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू जाएगा ऑन द राइट, फ्रंट व्यू गया ऑन द लेफ्ट, और टॉप व्यू आ जाएगा बच्चे ऑन द डाउनवर्ड। तो ये आपका बॉक्स बना हुआ है। सर ये क्या बनाया आपने, दिस इज द मेन एक्सिस, ओके, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टेक अ रोल एंड ड्रॉ, जो आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। रोल एंड ड्रॉ को प्रॉपर स्टडी करके उसको मूव किया करो बेटा जहां पे उसका रोलर पोर्शन होता है। एंड यहां से बच्चे आपको कितना mm छोड़ना है, सर 10 mm छोड़ना है। अरे सर ये तो हमको पता चल गया, लास्ट दो वीडियोस देखने। किसी ने नहीं देखा तो बेटा लास्ट दो वीडियोस भी जरूर देख लीजिएगा। ओके, लाइक शेयर जरूर करिए यदि आपको यहां पे अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो रही है। अब चलते हैं कि सर कौन सा ऐसा पोर्शन है जो मुझे फ्रंट से देखने पे दिखाई देगा। ओके, तो ये बच्चे आप यहां से देख सकते हैं, मैं रेड कलर से आपको कलर में कर देता हूं सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग यहां पे पूरी बन पाए। सो यू कैन सी हियर, this is the red colored portion, this is the front view which can you see here। okay, तो यहां पे बच्चे देखें this is the red color portion। तो बड़ा सर ये तो बड़ा सिंपल है, यस बड़ा सिंपल है। देख सकते हैं कि सर ये वाली डिजाइन ऐसे बन रही है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहला पार्ट हमेशा याद रखिए, यदि कहीं पे भी सर्कुलर पार्ट दिख रहा है तो सर्कुलर पोर्शन को सबसे पहले बनाने की कोशिश करिए। सो कैसे बना सकते हैं, यहां पे बच्चे आप देख सकते हैं दिस इज एट द सेंटर, मतलब ये टोटल 90 डिग्री का 90 mm का बना हुआ है, तो इसका हाफ पोर्शन कहां पे हुआ, 45 mm पे आपका लाई करेगा। सो फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज द 90 mm पार्ट, 10 20 30 40, ओके, एंड दिस इज 45। सो दिस इज अ सेंटर लाइन, और एक सेंटर लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं, दिस इज अ सेंटर लाइन। ओके, मैं स्केल का यूज नहीं कर रहा क्योंकि कम समय में मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सेकेंड चीज कि ये इसकी जो रेडियस है, सर इसका रेडियस या फिर डायमीटर दिया होगा, तो ये यहां से सेंटर से कुछ ना कुछ आपका एरो बना होगा, और उसकी जो डायमेंशन है वो बच्चे यहां पे लिखिए दैट इज R20। मतलब मुझे क्या करना है बच्चे, यहां पे R20 mm का डायमेंशन बनाना है। तो 20 mm रेडियस लेने के बाद आप कंपास लीजिए, पेंसिल वगैरह का यूज करके प्रॉपर वे में एक आर्क मार दीजिए 20 रेडियस का लेके, लाइक दिस। ओके, सो ये जो पूरा रेडियस है, ठीक है, ये पूरा रेडियस जो बना हुआ है इसका ये आपका क्या बन गया बच्चे, ये सेमी सर्कल। नाउ अब आ जाओ बेटा इस वाले पोर्शन पे, ये आपको डार्क लाइन दिख रही है, ये सर आपको डार्क लाइन दिख रही है बच्चे। तो यहां से बच्चे आप एक पेन, ठीक है, 2H पेंसिल का यूज करके थोड़ा सा प्रेस करके आपको क्या करना है, ये ड्रॉ कर दिया।
ड्रॉ कर लिया, सब अपने साथ में अपने कॉपी पेन रखो और उसको प्रैक्टिस करते चलो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चे। अब यहां से बच्चे जो डायमेंशन दी है देखो, यहां से दोनों साइड से, दिस इज द लेफ्ट पोर्शन, दिस इज द राइट पोर्शन। यदि मैं सेंटर पे खड़ा हूं, दिस इज द लेफ्ट वन, दिस इज राइट वन। दोनों सेम डायमेंशन के आधार पे चलेंगे, पर सर ये डायमेंशन हमें दी ही नहीं है, तो कैसे करोगे? करने के लिए बड़ा सिंपल सा है, उसको सेम पोर्शन को आप इधर से देखते चलिए। तो ये कितना है? अरे सर ये तो 15 है। अरे तो बस 15 डायमेंशन को, ये 10 है, 10 का यहां पे कटआउट लगा दिया, तो यहां पे ये 15 बन गया, लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं ये हो गया 15 mm का पोर्शन। क्लियर? तो ये हो गया सर 15 mm का पोर्शन। नाउ कम टू दिस पार्ट। अरे सर ये मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे कैसे पता ये कितना इंक्लाइन हुआ? कोई दिक्कत नहीं, ऑर्थोग्राफिक्स प्रोजेक्शन में इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, फर्स्टली मेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। आप जमीन खरीदते हो कि घर, कभी कमरा इधर बनाना है, बाथरूम इधर बनाना है, तो आप पहले अपनी जमीन डिसाइड करते हो, इतने बाई इतने का प्लॉट लिया है, उसके हिसाब से आप उसके अंतर्गत कुछ भी बना सकते हो। गॉट इट? सो वैसे ही बच्चे मैंने यहां पे एक घेरा बनाया है, उसके अंदर मैं कैसे भी इस पे वर्क कर सकता हूं। देखिए अब बच्चे यहां पे देखो, एक चीज समझो, ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, ये सबसे ऊपर बना है, ये यहां पे मतलब ऊपर बनेगा, पर ये जो पोर्शन है बिल्कुल सेंटर वाले पोर्शन में बन रहा है कि नहीं बन रहा? खुद सोच के बताओ यार, कमेंट में लिख सकते हो हाँ ना। दिख रहा है? तो ये जो डायमेंशन है वो डायमेंशन यहां तो नहीं दी है, पर इसके जस्ट पैरेलल पोर्शन पे यहां पे दी हुई है, दैट इज अ 40 mm। तो सेंटर पे यदि मैं 40 mm की बात करता हूं तो बेटा ये हो गया बेटा 20 यहां पे और 20 यहां पे। इज इट ओके? यहां तक क्लियर है? तो ये टोटल डायमेंशन जो है बच्चे, यहां से यहां तक की डायमेंशन जो आपको दिख रही है वो कितनी हो गई? वो सर 40 mm की हो गई। 20 ऑन राइट साइड फ्रॉम द सेंटर लाइन, 20 mm ऑन द लेफ्ट साइड फ्रॉम द सेंटर लाइन। नाउ दिस विल कम ऑन द डाउनवर्ड साइड। गॉट इट? मुझे क्या करना है, किसी भी स्लांट को बनाने के लिए मुझे ये दो पॉइंट चाहिए, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। ओके, तो ये पॉइंट नंबर 1 कहां से आ रहा है सर? उससे डाउनवर्ड कितना जाना है सर? यहां पे तो दिया नहीं, मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूं बेटा, पैरेलल आप चेक कर लो। तो यहां पे कितना दिया बेटा? 20 mm। तो ऊपर से मैं 20 mm डायमेंशन, जैसे यहां पे सेम डायमेंशन के आधार पे ले लेता हूं, यहां पे कहीं पे आएगा तो वो मैं नाप लेता हूं, और 20 mm यहां पे और 20 mm यहां पे बना दिया। ओके, सो एक पर्टिकुलर वे में ये बन चुका है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1, दिस इज द पॉइंट नंबर 2। जैसे इसमें ज्वाइन है वैसे मैंने इसमें भी क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। द सेम वे इट विल ऑल्सो अकर। ओके, डबल लाइन नहीं चलानी रहती है, सिंगल लाइन आपको चलानी है। आई होप यू गेट इट। तो बड़ा सिंपल तरीके से आपका ये बन चुका है। बट एक चीज मुझे बताओ बच्चे, क्या ये जो आपको डायमेंशन ये दिख रहा है, क्या इसमें सब कुछ मैंने सही बना दिया? क्या कुछ चीज मिसिंग है? यस सर मिसिंग है। क्या मिसिंग है सर? ये बिल्कुल ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, यदि ये बीच में मिसिंग नहीं होता, ये बीच में यहां से होल नहीं बनता, या यहां पे आपने इसको कट आउट करके बाहर नहीं निकाला होता, तो आपका ये डायग्राम बिल्कुल सही था, 100% आपको पूरे नंबर मिलते। तो प्रॉब्लम कहाँ है सर? प्रॉब्लम यहां पे है कि ये जो है बीच में होल निकाले मैंने, ऐसे करके बाहर निकाल दिया, ये पोर्शन कट आउट कर दिया। मुझे ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली इसकी जो डायमेंशंस है वो कितनी है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे देखो मिस हो गई डायमेंशन, बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो अंदर डायमेंशन गई है, लेट अस कंसीडर इट 10 mm। ओके, 10 mm का कंसीडर कर दिया, या आई कैन कंसीडर एज अ 15 mm ऑल्सो। ओके, सो आई एम कंसीडरिंग इट एज अ 15 mm। क्वेश्चन में दिया नहीं है, यहाँ पे मैंने बनाना भूल गया, बट मैं आपको कंसीडर करके दे देता हूँ। तो ये इसके कारण आ जाएगी। सर समझे नहीं? देखो इसका प्रोजेक्शन फ्रंट फेस पे प्रोजेक्शन लेके जाओ, तो क्या ये ऐसा करके नहीं दिखेगा? सर ये क्यों बनाते हैं बेटा? ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर, ये पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर यदि होता तो बच्चे आपको डायग्राम ऐसा दिखता। तो आप देखो बेटा सॉलिड स्ट्रक्चर तो है नहीं, ठीक है, तो सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, बीच में आपने क्या किया है? कटआउट कर दिया है, और कटआउट किया है तो सीधी सी बात है कि बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा? उसको शो करना पड़ेगा। अब सॉलिड लाइन से शो करोगे तो वो तो गलत तरीका हो जाएगा। तो शो करने के लिए हमने एक नई लाइन का निर्माण किया, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? हिडन लाइंस, या जिसे बोलते हैं डॉटेड या डैश लाइंस बोलते हैं। तो यहां से बच्चे आपको 15 mm जो अभी डायमेंशन बनाई थी, सो दैट वाज द 15 mm। तो मैं बच्चे यहां से 15 mm का गैप लेके डॉटेड लाइंस बना दिया। ओके, तो प्रॉपर वे में आपको
डॉटेड लाइंस या डैश लाइंस। अब बच्चे बात ऐसी है कि सर ये पीछे वाला तो हमें स्ट्रक्चर नहीं देख रहा, बट एक चीज हमेशा देखना, हर चीज लगभग आपकी सिमेट्रिकल वे में बन रही है। तो जितना पोर्शन, जो चीज इस साइड हुई होगी वो हम ये मान के चलेंगे ऑर्थोग्राफिक्स में कि सेम चीज राइट साइड में भी हो रही है। तो यहां से भी बच्चे 15 mm लेके मैं यहां पे क्या कर देता हूं, ये डैश लाइंस बना दिया, डॉट लाइंस बना दिया। ओके, आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, सब कुछ कंप्लीट है? नहीं, अभी भी कुछ चीज बची है। क्या सर, क्या बचा हुआ है? ये वाला पोर्शन जो है बेटा वो पूरा यहां से ऐसे समझो कि यहां से कट करके ड्रिल करके ये पोर्शन बाहर निकाल दिया, एक टुकड़ा मैंने रेक्टेंगल, जिसकी डायमेंशन कितनी है बेटा, 20 डायमेंशंस है। और हाइट यदि देखोगे यहां से यहां तक के बीच में, तो वो कितनी आपकी दिखाई दे रही है, देखो ये कितनी आएगी, 5 mm यहाँ है, तो ऑब्वियसली 5 mm यहाँ पे भी छोड़ेंगे, तो बचा कितना, टोटल 20 है। तो 5 यहाँ से छूटा तो 5। तुम बोलोगे सर 5 यहाँ से आपने कैसे छोड़ा? सिमेट्रिकल कंसीडरेशन हमेशा करना है। क्या करना है? सिमेट्रिकल कंसीडरेशन। मतलब यदि 5 ऊपर छोड़ा है तो 5 ही मैं नीचे छोड़ूंगा, ये सिमेट्रिकल कंसीडरेशन। यदि नहीं दिया है तो मानना पड़ता है। ओके, तो ये डायमेंशन का बनेगा। मतलब यदि इसको मैं फ्रंट फेस तक प्रोजेक्ट करता हूं बेटा, तो ऐसा करके डायमेंशन आना चाहिए, हाँ या ना? तो यहां से मैं 5 mm का गैप लेके ऐसे करके डैश लाइंस में बना देता हूं, ये प्रॉपर वे में ये डैश लाइंस बन गई। आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो दिस इज अ बेसिक आइडिया। सेकेंड चीज, अब ऊपर से एक सर्कल भी दिख रहा है, तो ये आपने सर्कल को भी ड्रिल किया है। यदि आपने इस सर्कल को भी ड्रिल किया है तो उसके डायमेंशन पकड़ के, तो यहां पे डायमेंशन नहीं दिए तो मैं यहां पे एक अलग से डायमेंशन बना देता हूं, ठीक है, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। तो ये डायमेंशन यहां पे मैं बता देता हूं ऐसे बाहर निकाल के, दैट इज R कितना बोल दो, R10 बोल देता हूं। तो पहले तो बच्चे आपको सेंटर लाइन ले लिए, यस सर सेंटर लाइन तो ले ली हमने, कोई दिक्कत नहीं है। और 10 mm का गैप लेके पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ये कर दिया आपने। अब एक चीज बताओ, क्या होल की डेप्थ दी है क्या सर? नहीं, तो होल की डेप्थ नहीं दी है तो बेटा ये जो हिडन लाइंस हैं वो नीचे तक आएंगे। आई होप इट इज क्लियर। ये सब बनाने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या आती है, दैट इज कि बेटा कैसे मैं उसको नेमिंग करूं। आपको लास्ट क्लास में भी बताया कि 3 mm का गैप लेके आपको यहां पे नेमिंग करनी पड़ेगी, और लाइट लाइंस होनी है, रेड लाइंस मतलब लाइट लाइंस, और उसमें लिखना है प्रॉपर वे में, दैट इज अ फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू, गॉट इट, ये चीज। सेकेंड चीज बच्चे, और भी जो अदर डायमेंशंस है वो भी आपको बनानी है बेटा यहां पे। जैसे ये डायमेंशन 15 की दी है, सो आई विल टेक अ स्केल, प्रॉपर एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बेटा खींचो। ओके सर, खींच लिया, तो यहां से ये डायमेंशन, सर हम तो ऐसे लिखेंगे, ये तो 15 लिखा है। अरे बेटा नंबर देने वाला तो नहीं देगा ना नंबर, तो आपको ऐसे लिखना है, गॉट इट। तो ये 15 mm। नेक्स्ट, और क्या डायमेंशंस कर सकते हो? बीच वाला जो सर्कल है उसके डायमेंशंस बता सकते हो, या फिर ये डायमेंशंस भी बता सकते हो। ये हाइट कितनी है? ये हाइट 20 है। सो कभी भी बच्चे इसको इन्हें बाहर ही निकाल दो, पूरे एंड्स को बाहर निकाल दो, और यहां पे आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर वे में आप इसकी जो डायमेंशंस है वो कितनी बता दोगे बेटा, दैट इज 20 mm। ऐसे सेम तरीके से आप रेडियस के बारे में भी बता सकते हो, पर नेमिंग जो करोगे बेटा स्ट्रक्चर के अंदर नहीं करना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर में थोड़ा सा लेके जाएंगे। तो कैसे लेके जाओगे? ये डायमेंशन कितनी है, रेडियस R20, तो मैं यहां पे अभी के लिए बता देता हूं, दैट इज R20। आई होप इट इज क्लियर। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको फ्रंट व्यू करके बताया। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। यदि मैं इसको बात करता हूं साइड व्यू से कैसा दिखेगा, तो बेटा ये जो मैं ग्रीन कलर से आपको करके दे देता हूं, दिस इज अ साइड व्यू, दिस इज अ साइड व्यू। ये आप देखिए बेटा साइड व्यू दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द साइड व्यू। ओके, दिस इज साइड व्यू। ये साइड व्यू से ये भी दिखेगा, ठीक है, साइड व्यू से ये भी दिखेगा, साइड व्यू से ये भी दिखेगा बेटा। ओके, ये सब चीज दिखेगी। तो ये ग्रीन कलर से है, आपको साइड व्यू करके दिखाया। एक बार खुद से ट्राई करके देखना, और वीडियो के एंड में मैं इसका सॉल्यूशन साइड व्यू का मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो आर यू रेडी? जस्ट ट्राई, टेक योर 10 मिनट्स एंड ट्राई करिए कि इसको पूरा अच्छे से बना सकते हैं। यदि कुछ भी गड़बड़ लग रही है, सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हैं, डाउट के लिए कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि आपको इनरोल करना है कि आपके यूनिट टेस्ट या इनसेम होने के बाद, क्योंकि अभी तो आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप जरूर इनरोल कर सकते हैं। ग्राफिक्स के बैच, मैथमेटिक्स के बैच शुरू हो चुके हैं, और भारतीय विद्यापीठ बैक गेट के पास हमारी लोकेशन है, सबसे नियरेस्ट लोकेशन है, सबसे प्राइम लोकेशन है। यू कैन एनरोल इन आवर बैचेस। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।